Hello, good morning, Pecho. In our previous video, I gave you one question, draw me, in your CW book. And today we are going to check the answers of that question by TLM, यानी मैं आपको शेप्स दिखाकर आपको समझाऊंगी कि कौन सा शेप आपको ड्रॉ करना है, किस शेप की कितनी साइड्स होती हैं. ओके, let's start today's work. Okay, be ready with your CW book and check your answer. Okay, if you have done wrong, then correct it. Okay, let's start today's work. As you can see, I have many shapes with me. Okay, circle, triangle, hexagon, square, pentagon, and rectangle. I gave you one question, so let's start with our first question. Okay, our first question was, I have four equal sides. Okay, ऐसा शेप जिसकी चारों साइड सेम हो, इक्वल हो. So we did that one. That shape was square. That shape is square जिसकी चारों साइड्स सेम होती हैं. ओके, मेजरमेंट में सेम होती हैं. Now our second question is, अगर हम स्क्वायर की ऐसे मेजरमेंट करें ना, तो आप बॉक्सेस से मेजर कर सकते हो. जैसे थ्री बॉक्सेस सभी में मैंने लिए हैं. ओके, नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज, आई हैव फोर साइड्स बट माई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मेरी फोर साइड्स हैं बट ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं ऐसा शेप कौन सा है? ओके, यस, दैट वन. देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितना मेजरमेंट ऊपर की साइड पर है उतना ही नीचे की साइड पर है, और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स सेम है. ओके, so I have four sides but my opposite sides are equal. That shape is rectangle, so we will draw here rectangle shape. Okay, जिसकी opposite sides same होती हैं, and we will write the name of this shape rectangle. Okay, now our third question is, I have फाइव sides and फाइव vertices. मेरी फाइव sides हैं. फाइव sides वाला शेप कौन सा है यहाँ पर? यस, ये वाला. देखिए, इसकी पांच साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5, और फाइव वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं. ओके, सो वी विल ड्रॉ हियर पेंटागन. पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं? ओके, पहले आप इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, एंड देन यू विल ज्वाइन दिस. तो देखो, यहाँ पर फाइव वर्टिसेस हो गए. ओके, एंड फाइव साइड्स. नाउ आई हैव थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस. मेरी तीन साइड्स है और तीन वर्टिसेस है, तो ऐसा शेप यहाँ पर कौन सा है जिसकी तीन साइड्स है? यस, दैट वन. दिस शेप इज ट्राइंगल, सो वी विल ड्रॉ हियर ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पर थ्री साइड्स हो गई और इसके थ्री वर्टिसेस हो गए, कॉर्नर्स हो गए. ओके, नाउ द शेप इज़, आई हैव नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स. मेरी साइड्स भी नहीं हैं और कॉर्नर्स भी नहीं है, तो ऐसा शेप है यहाँ पर सर्कल. यस, सो वी विल ड्रॉ हियर सर्कल. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़, आई हैव सिक्स साइड्स एंड सिक्स वर्टिसेस. मेरी सिक्स साइड्स है और सिक्स कॉर्नर्स हैं, तो ऐसा शेप यहाँ पर है. यस, ये इस शेप का नाम है हेक्सागोन. देखो, यहाँ पर सिक्स साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड सिक्स कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6. सो वी विल ड्रॉ हियर हेक्सागोन. ओके,
okay, and you will write here the name of this shape hexagon. okay, सब में आपको नेम भी लिखना है और शेप्स भी ड्रॉ करना है. Now we will do this chapter in our workbook. okay, बच्चों, today we are going to do the chapter 1 in our workbook. This is your math magic. okay, now take out page number 3. okay, first of all you will write today's date. Chapter name is what is long, what is round. okay, now question number 1, color the round objects green. यानी जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आप ग्रीन कलर करोगे. ओके, यू विल डू ग्रीन कलर इन राउंड ऑब्जेक्ट्स एंड द लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ब्राउन. जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आप ब्राउन कलर करोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑलमोस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल करके सब समझा दिया था बच्चों. दिस इज़ लॉन्ग ऑब्जेक्ट, सो यू विल फिल दिस पेंसिल विथ ब्राउन कलर. मैंने बे लिखा है. दिस इज़ राउंड ऑब्जेक्ट, सो यू विल फिल इट विथ ग्रीन कलर. लैडर वो लॉन्ग है, सो ब्राउन कलर. इसमें आप करोगे ग्रीन कलर. ओके, ये है रिंग जिसमें आप करोगे ग्रीन कलर. स्केल वो लॉन्ग है तो इसमें आप करोगे ब्राउन कलर. व्हील उसमें आप करोगे ग्रीन कलर. एरो है वो लॉन्ग है, उसमें आप करोगे ब्राउन कलर. कॉइन you will fill this coin with green color because it is round in shape. Bat long है so brown color. Ball round है so green color. okay, pencil ये rings है जो कि सिंबल है ओलंपिक गेम्स का. ओके, दिस इज़ ladder, दिस इज़ ग्लोब. ओके, ग्लोब है यानी पूरे अर्थ का इसमें मैप होता है, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोब. रिंग, स्केल ये अशोक चक्र है. एरो है, कॉइन, बैट एंड बॉल. ओके, मैंने आपको ब्राउन और ग्रीन बी और जी करके लिख दिया है और यू विल फिल द कलर इन ब्राउन विथ लॉन्ग विच ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्ग एंड कलर green which objects are round. okay, now turn your page. okay, this whole page is based on the theory which we did in our CW book. पूरा जो पेज है वो थियरी पर बेस है जो हमने CW में की है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मैच द फॉलोइंग. ओके, मैच करना है यानी अ ट्राइंगल. सो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स. सो यू विल राइट हियर 2. ओके, नाउ अ स्क्वायर. स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, सो यू विल राइट हियर 1. ओके, बॉक्स. ब्लॉक्स जो है वो स्लाइड होता है, सो यू विल राइट हियर नंबर 5. 1 रुपी कॉइन तो वो रोल होता है, सो यू विल राइट हियर नंबर 3. अ सर्कल. सर्कल के कॉर्नर्स होते नहीं हैं इसलिए आप लिखोगे नंबर 4. ओके, वंस अगेन ट्राइंगल 3 साइड्स, अ स्क्वायर 4 साइड्स, a box slide, 1 rupee coin roll and a circle no corner. okay, now blanks हम करेंगे. fill in the blanks by choosing correct word. ओके, करेक्ट वर्ड हमें चूज़ करके ब्लैंक्स को लिखना है. यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हैं, 2 ब्लैंक्स दिए हैं, 2 ऑप्शंस दिए हैं. कौन सा ऑप्शन किस ब्लैंक में आएगा? लेट्स सी. अ राउंड ऑब्जेक्ट हैज़ नो ब्लैंक. मैंने आपको थियरी में लिखवाया था बच्चों कि राउंड ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या नहीं होता है? यस, कॉर्नर नहीं होता है. सो अ राउंड ऑब्जेक्ट हैज़ नो कॉर्नर. okay, and
इट कैन रोल। सो राउंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोल होता है और उसके कॉर्नर्स होते नहीं हैं। जैसे कि ये कॉइन है तो ये राउंड है, इसके कॉर्नर्स है नहीं, एंड इट विल रोल। ओके, नाउ सेकंड ब्लैंक इज a long object has blank and it will blank। सो लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसके एजेस होते हैं, एजेस यानी उसकी साइड्स। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले सो उसकी साइड्स होती हैं, एंड इट विल स्लाइड, वो स्लाइड होता है। सो सेकंड ब्लैंक का आंसर होगा स्लाइड। मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि स्केल है हमारे पास, ये स्केल है। सो दिस इज़ लॉन्ग। ओके, तो इसके एजेस है, देखो ये है ना, उसकी साइड्स जो है वो उसके एजेस है। ओके, और वो स्लाइड होती है। सो वी हैव रिटन स्लाइड इन सेकंड ब्लैंक। नाउ थर्ड ब्लैंक इज अ बॉल कैन ब्लैंक एंड अ बैट विल ब्लैंक। अ बॉल कैन ब्लैंक एंड अ बैट विल ब्लैंक। तो बॉल जो होता है वो रोल होता है, सो वी विल राइट हियर रोल, एंड अ बैट विल स्लाइड। बैट लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है, इसलिए वो स्लाइड होता है। एंड एप्पल विल ब्लैंक एंड अ बनाना विल ब्लैंक। एप्पल जो होता है वो राउंड शेप में होता है, सो इट विल रोल, एंड बनाना it is in flat shape, so it will slide। okay, once again अगर आपने मेरा ये प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो वो आप देखिए, तो ये ब्लैंक्स आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, प्लीज़ सी माय वीडियो। अ बेट इज़ ब्लैंक एंड अ बॉल इज़ ब्लैंक। सो अ बेट इज़ लॉन्ग, वो लॉन्ग होता है, एंड अ बॉल इज़ राउंड, वो राउंड होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम 3 ऑब्जेक्ट्स विच हैव फ्लैट सरफेस। जिसके फ्लैट सरफेस होते हैं, ऐसे आपको 3 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। जैसे कि स्केल, तो वो फ्लैट होता है। फिर हम बैट, सो बैट इज ऑल्सो फ्लैट। ओके, जिसका सरफेस फ्लैट होता है। देन लैडर, लैडर इज ऑल्सो फ्लैट। ओके, नाउ 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग राउंड सरफेस। राउंड सरफेस होता है ऐसे 3 चीज़ें, जैसे कि बॉल, मार्बल एंड ग्लोब। ओके, सो you can write other name also। okay, I have given just example, but if you know the other name which have flat surface you can also write it। ओके, और राउंड ऑब्जेक्ट्स के भी आप दूसरे नेम्स लिख सकते हो। नाउ आई हैव 4 कॉर्नर्स, हु एम आई, ड्रॉ मी ऑल्सो। ये क्वेश्चन हमने CW में किया है। मेरे 4 कॉर्नर्स हैं, तो ऐसा नाम लिखो। देखो 4 कॉर्नर्स हैं ना, 2 के होते हैं, एक तो स्क्वायर के होते हैं 4 कॉर्नर्स, एंड रेक्टेंगल के भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। सो यहाँ हमें कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, हमें ऐसा नहीं बोला है कि आई हैव 4 इक्वल साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अगर ऐसा बोला होता तो वी विल राइट स्क्वायर। अगर ऐसा क्लैरिफाई होता कि आई हैव 2 ऑपोजिट साइड इक्वल, तो हम लिखते हैं रेक्टेंगल। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें 4 कॉर्नर्स बोला है। सो यू कैन राइट, कोई भी अपना नाम लिख सकते हो आप, स्क्वायर भी लिख सकते हो और रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। सो आई विल राइट हियर स्क्वायर एंड यू विल ड्रॉ हियर स्मॉल स्क्वायर। ओके, if you want to write rectangle you can also write rectangle, and you have to draw here rectangle। okay, now question number 1 in पेज नंबर 5। ओके, क्या करना है आपको, ड्रॉ एंड कलर 5 लॉन्ग एंड 5 राउंड ऑब्जेक्ट्स। 5 ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर लॉन्ग ड्रॉ करने हैं
और 5 ऑब्जेक्ट्स जो है आपको यहाँ पर राउंड ड्रॉ करने हैं, ओके। और उसमें आपको कलर करके यहाँ पर जो भी चीज़ आप ड्रॉ करो उसका आपको नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू ड्रॉ हियर बॉल, सो यू विल राइट हियर बॉल एंड कलर इट, ओके। तो यहाँ पर आपको सभी राउंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना है, ओके। जैसे आप लॉन्ग ऑब्जेक्ट में अगर बैट ड्रॉ करो, okay, so you will write here bat and color this bat, and you will draw here other 4 objects which are flat, which are long. You will draw here round objects which are circle shape, which are round in shape, okay, and write their name, okay. So you will complete these 3 pages, page number 3, 4 and 5, ओके। अभी तक कई बच्चे मुझे अपना होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हैं, सो प्लीज़ बच्चों ये वर्क आप कीजिए एंड सेंड मी योर पिक्स, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट अगेन, टिल देन टाटा बाय बाय।